हेलो एवरीवन, आज हमने आपके साथ विदाउट मैदे के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और इस रेसिपी पे हमने प्योर गेहूं के आटा को इस्तेमाल करूँगी और इस रेसिपी होगा हेल्दी और टेस्टी, दोनों एक साथ आपको मिलेगा। तो आज की रेसिपी की नेम है आटा कुलचा रेसिपी। जब आपको कुलचा खाने के लिए मन करेंगे मगर मैदा वाला नहीं, तब आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो आटा कुलचा रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब रेसिपी शुरू करती हूँ। इस जगह पे हमने 400 ग्राम के करीब गेहूं की आटा लिया है। आटा में हमने पहले नमक डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार 1.5 टेबल स्पून के करीब नमक इस्तेमाल किया है। 1 टेबल स्पून के करीब चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ और चीनी के साथ साथ हमने इस जगह पे 1 टेबल स्पून के करीब बेकिंग पाउडर, 1/4 टेबल स्पून के करीब बेकिंग सोडा को इस्तेमाल किया है। तो सब कुछ को हमने पहले सूखे हाथों में मिक्स कर रही हूँ। पहले हमने इसमें कोई भी पानी वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। अब हमने इसमें 150 ग्राम के करीब खट्टे वाला दही भी इस्तेमाल किया है और फिर हमने इसमें 5 टेबल स्पून के करीब वाइट ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ऑयल और दही इस्तेमाल करने के बाद हमने इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। पहले हमने इसमें कोई भी पानी वगैरह नहीं डाला है, बिना पानी के साथ पहले सब कुछ को मिक्स किया है। फिर हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक मीडियम टाइप की डो को रेडी कर लेंगे। डो ज़्यादा नरम भी नहीं होगा और ज़्यादा सख्त भी नहीं होगा, मीडियम टाइप की डो को आटा कुलचे के लिए रेडी करना होगा। तो देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमने आटा को अच्छी तरह से गूंद रही हूँ। तो देख लीजिए, इसको अच्छी तरह से मसलते मसलते गूंद लेने के बाद हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग पे छोड़ दूँगी। इसकी वजह से आटा अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब हमने आटा के ऊपर 2 to 3 टेबल स्पून के करीब वाइट ऑयल को इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको लगा के हमने 10 से 15 मिनट के लिए रेस्टिंग पे रख दूँगी। इसमें कुलचा अच्छी तरह से तैयार होगा। तो देख लीजिए, ऑयल तो लगा लिया है। अब हमने इसके ऊपर एक ढक्कन भी लगा रही हूँ और कुछ टाइम रेस्टिंग देने के बाद हमने ढक्कन को खोल रही हूँ। देख लीजिए, ढक्कन खोलने के बाद आटे की डो को फिर से हमने अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक गूंद लेंगे। तो देख लीजिए, आटे की डो अच्छी तरह से गूंदना कंप्लीट हो गई है। इसको हमने आप दोनों भाग कर लेंगे और डो को दोनों भाग कर लेने की वजह से बहुत ही सुविधा होगा लोई को रेडी करने में। और कुलचा की लोई थोड़ी सी ज़्यादा बड़ा ही होती है, इसमें खाने में और देखने में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो देख लीजिए, हमने थोड़ा थोड़ा बड़ा करके लोई को अब रेडी करके दिखाऊंगी। तो देख लीजिए लोई की साइज़ एंड शेप, इस तरीक़ा में हमने एक एक करके सब लोई को रेडी कर लेंगे। और सब लोई को एक साथ रेडी करने के बाद आपको बेल कर दिखा भी दूंगी। तो देख लीजिए, सब लोई अब रेडी हो चुकी है। अब हमने एक लोई को लेकर थोड़ी सी आटे को स्प्रिंकल करके इसको बेल रही हूँ। और बेलने की टाइम पर एक बात को आपको दिमाग पे रखना होगा, कुलचा को थोड़ी सी मोटी रखकर बेलना होगा। ज़्यादा तक पतली होने में खाने में और देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो देख लीजिए, अब हमने इसके ऊपर और एक चीज़ दे रही हूँ जिस चीज़ को कुलचे में डालना होती है। और अब हमने इसमें कुछ कलौंजी को ऐड कर रही हूँ। इस जगह पे थोड़ी सी कलौंजी देने के साथ साथ हमने इसमें हरा धनिया को ऐड कर रही हूँ और इसको देने की ज़रूरत ही है। इसमें कुलचा खाने में और देखने में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो देख लीजिए, इस दोनों चीज़ को देने के साथ साथ हमने थोड़ी सी बेलन लगाकर इसको अच्छी तरह से इसके साथ चिपक दूँगी। इसकी वजह से ये सब चीज़ कुलचा से निकल नहीं जाएगा। तो देख लीजिए, एक कुलचा को बेलकर आपको दिखा भी दिया है और इस तरीक़ा में हमने सब कुलचा को बेलकर रेडी करके आपको दिखा भी दिया है। देख लीजिए, अब हमने कुलचे को फ्राई करने के लिए गैस ओवन को ऑन करके एक नॉन स्टिक पैन चढ़ा दिया है।
अब हमने गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखकर एक काम कर रही हूँ, देख लीजिए, जिसको कुलचा तैयार करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी को छींटा मार के एक कुलचा को हमने नॉनस्टिक पैन पे दिया है। फिर हमने ढक्कन लगा के पानी सूखने देंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट तक हमने इसको मीडियम फ्लेम पर रखा था। फिर ढक्कन खुलकर इसको पलट रही हूँ, देख लीजिए पानी तो पूरी तरह सूख चुकी है। एक साइड पे हमने अब ½ टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इस जगह पे ऑयल यानी बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ और इस तरीका में हमने एक साइड को पलट दूंगी और घी के साथ इसको फ्राई करूंगी। दूसरी साइड के ऊपर भी हमने सेम तरीका में ½ टेबल स्पून के करीब घी ऐड कर रही हूँ। घी देने के साथ साथ हमने इसको दूसरी साइड को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और इस प्रोसेस को हमने कर रही हूँ मीडियम टू हाई फ्लेम पर। इस चीज़ को आपको दिमाग पे रखना होगा, गैस की फ्लेम को ज़्यादातर हाई फ्लेम पर रखने की वजह से कुलचा जल जाने का चांसेस है, इसीलिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करना होगा। दूसरी और एक कुलचा को फ्राई करके आपको दिखा भी रही हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड करके एक कुलचा को दिया है। फिर हमने ढक्कन लगा के हमने वेट कर लेंगे। कुछ टाइम वेट कर लेने के बाद देख लीजिए पानी अच्छी तरह से सूख चुकी है, एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हमने इसके ऊपर ½ टेबल स्पून के करीब घी ऐड कर रही हूँ और घी को अच्छी तरह से स्प्रेड भी कर रही हूँ। घी स्प्रेड करने के साथ साथ कुलचे को पलट दूंगी और दूसरी साइड के ऊपर हमने ½ टेबल स्पून के करीब घी फिर भी ऐड कर रही हूँ। इसको भी हमने अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ और इस तरीका में हमने दोनों साइड को अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो देख लीजिए कुलचा अब अच्छी तरह से रेडी हो रहा है और इस तरीका में हमने एक एक करके सब कुलचों को अब फ्राई करके रेडी कर रही हूँ, देख लीजिए। और एक साथ सब कुलचा रेडी होने के बाद आपको दिखा भी दूंगी। तो देख लीजिए सब कुलचा अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इसको हमने काबली छोले के साथ सर्व कर रही हूँ। मेनली इस डिशेस काबली छोले के साथ बहुत ही दमदार लगती है। काबली छोले रेसिपी हमने एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप चाहे तो देख सकते। तो इस प्रोसेस की आटा कुलचे की रेसिपी अभी तक घर पर एक बार ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार काबली छोले के साथ ट्राई करके देख लीजिए, बहुत ही पसंद आएगा। मैदे के बिना भी कुलचा रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आज की आटा कुलचा रेसिपी आपको कैसी लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।